Students, today we do the topic properties of the colloidal solution. मतलब द कोलाइडल सोल्यूशन कौन कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है उसकी सबसे द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फिजिकल प्रॉपर्टी. In the first physical property, first we discuss its a heterogeneous character. The colloidal solutions are heterogeneous in nature. It consists of two phase, dispersed phase and dispersion medium. Because of the small size of the particle, the colloidal solution can appear to be homogeneous to the naked eye, but their heterogeneous nature can be confirmed by under ultra electron microscope. मीन्स जो colloidal solution है वो heterogeneous in nature है. इसमें दो phases होते हैं, dispersed phase and dispersion medium. बिकॉज इसमें पार्टिकल का साइज स्मॉल है इसलिए हम इसे नेक आई से हमें होमोजीनियस नज़र आते हैं. बट अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, नेक्स्ट स्टेबल इन नेचर. द कोलाइडल सॉल्यूशंस आर स्टेबल होते हैं. दे आर इन द स्टेट ऑफ मोशन एंड डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. However, particles of the certain colloid which have comparatively large molecule, they settle down very slowly. मतलब वैसे ये सेटल डाउन नहीं करते. अगर मोलिकुलर का डिस्पर्स स्पेस का साइज जब बड़ा है तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं, सेटल होते हैं. फिल्टर एबिलिटी. द कोलाइडल पार्टिकल कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बिकॉज द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इज लेस देन द साइज ऑफ द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर. हाउएवर बट दे कैन नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन और अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स. It help to this forms the basis of separation of particle from the crystalloid. इस तरह से हम क्रिस्टलाइड कोलाइडल और क्रिस्टल में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वी डू द प्रॉपर्टी मैकेनिकल प्रॉपर्टी. द मैकेनिकल प्रॉपर्टी इज अ ब्राउनियन मूवमेंट. यू कैन सी ब्राउनियन मूवमेंट. दिस इज द ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल particles. What is the Brownian movement? When colloidal solutions are viewed under the powerful microscope, the colloidal particles are seen to be in the continuous zigzag motion. मतलब जब हम colloidal solution को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो पार्टिकल हमें इस तरह zigzag मोशन में क्या नज़र आते हैं. ठीक है. दिस मोशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1827. ही डिस्कवर्ड दैट पोलन ग्रेन्स व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर डू नॉट रिमेन एट बस्ट मूव कॉन्टिन्यूसली एंड इन ऑल डायरेक्शन. मतलब उसने देखा कि जब हम पोलन ग्रेन्स को, उसने क्या लिया, वाटर लिया, वाटर में क्या डाला, पोलन ग्रेन्स डाले. यहाँ पे पोलन ग्रेन्स डाले तो पोलन ग्रेन्स से जो पार्टिकल है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं हर डायरेक्शन में. ठीक है. और जिगजैग मोशन शो करते हैं. लेटर ही डिस्कवर्ड दैट द कोलाइडल पार्टिकल आल्सो मूविंग इन द रैंडम मोशन इन द जिगजैग मोशन. लास्ट में उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो कोलाइडल के सोल्यूशन के पार्टिकल्स है वो भी जिगजैग मोशन शो करते हैं. तो उसने इस मोशन को किसका नाम दिया, ब्राउनियन मूवमेंट का नाम दिया. आफ्टर द नेम ऑफ द डिस्कवर ऑफ द ब्राउनियन मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द कोलाइडल. इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल एंड द विस्कोसिटी ऑफ द सोल्यूशन. मतलब जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो नेचर और सोल्यूशन के, कोलाइडल सोल्यूशन के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, पर किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स के है और सोल्यूशन की विस्कोसिटी क्या है. अगर स्मॉलर द साइज, अगर पार्टिकल का साइज स्मॉल है और उसकी विस्कोसिटी कम है तो फास्टर इज द मोशन, तो मोशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा. ओके.